ऐसे सोच के दानव मन समुद्र मंथन पर तैयार भी हो गए। जब समुद्र मंथन की तैयारी हुई, हाँ हुई दानव मन के तरफ से, तो मंदराचल पर्वत ला उठा के लावत रही है। मंदराचल पर्वत के मथानी और वासुकी नाग के रस्सी वहां बनाना रही से मंदराचल पर्वत उठा के लानत रही है। जैसे समुद्र में लाइन मंदराचल पर्वत स्थापित करी और वासुकी नाग की रस्सी बनी। तो देवता मन ला पता रही से समुद्र मंथन से अमृत तो बाद में निकली, पहली जहर निकली। और वो जहर कहां से निकली? जहर निकली वासुकी नाग के मुख तरफ से, मुंह तनी ले। तो देवता मन चालाकी करी। देखो देवता के अंदर में बुद्धि ज्यादा रहते और दानव के अंदर में बल ज्यादा रहते। देवता मन है बुद्धिमान रहते और दानव मन बलवान रहते। और नियम क्या कहते? आपला अपन कार्य में सफल होना है, चाहे कोई सा भी काम हो, आपलापन कार्य में सफलता प्राप्त करना है तो बल और बुद्धि दोनों के होना आवश्यक है। बोलो भागवत भगवान की। बल के व बुद्धि के दोनों के होना आवश्यक है। अगर आपके पास बुद्धि है और बल नहीं है तब वो बेकार, और आपके पास बल है और बुद्धि नहीं है तो भी बेकार। दोनों के बराबर होना जरूरी है। और पता है आपला जे हा बिना बुद्धि लगाए बल लगाते, जे हा बिना बुद्धि लगाए ताकत के उपयोग करी बल लगही, ओकर खटिया दू जगह जाते। बिना बुद्धि लगाए बल लगही तेकर खटिया दू जगह, मारही तो जेल जही और मार खही तो हॉस्पिटल जही। मारही तो जेल जही, मार खही तो हॉस्पिटल जही। तेकर स्थिति बल और बुद्धि दोनों बराबर होना चाहिए। बोलो भागवत भगवान की जय। हो गया ना समय दिन मैं बोला हूँ, बाद में बोला बोलो भागवत भगवान की जय। ले भैया गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। मेरे माधवा मेरे माधवा मेरे मोहना मेरे मोहना, मेरे माधवा मेरे माधवा मेरे मोहना मेरे मोहना, मेरे माधवा मेरे माधवा मेरे मोहना मेरे मोहना। मेरे माधवा मेरे माधवा मेरे मोहना, ताली बजा के मेरे मोहना। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। बोलो श्री भागवत भगवान की। जय। तो देखो देवता और दानव मिलके समुद्र मंथन आरंभ करी। और जब समुद्र मंथन आरंभ करी तो पहली देवता मन कीन की हमन बड़े बाप के बेटा हरन मुड़ी तल हमन धरबो। दानव मन मोटा बुद्धि करीन है, दानव मन कथे का हमन छोटे बाप के बेटा हमन कुछ तल धरबो, हमन धरबो मुड़ी तल। देवता मन कहते जाओ भैया धरो मुड़ी तल, तुही मन धरो।
दानव मन वासुकी नाग के सिर ला पकड़ी न देवता मन वासुकी नाग के पूंछ ला और समुद्र मंथन आरंभ हो गए। और देखो जब भी समुद्र मंथन होते ना या व्यक्ति जब कोई श्रेष्ठ काम करे बार आगे बढ़ते ना तो सबसे पहले ओकर हंसी उड़ते, सबसे पहले ओकर मजाक होते। अच्छा काम आप करे बार निकलो 10 आदमी टोके बार तैयार हो जाएंगे, हजारों आदमी आपके पीछे लगे ही अच्छा काम करे बार निकलो। तो बुरा काम करने वाला के कोनो पीछे नहीं लगे पर अच्छा काम करने वाला के पूरा दुनिया पीछे लग गए थे। हाँ। तो समुद्र मंथन जब आरंभ हुई, देवता दानव आपस में मिलकर समुद्र मंथन आरंभ करी तो सबसे पहली हलाहल जहर निकली से। जहर का हरे अच्छा काम जब व्यक्ति करे बर निकले तो सबसे पहले जहर पीना पड़ते उन्हें। हमन तो कर प्रत्यक्ष दर्शी हरन। जब हमन 2017 में राम मंदिर की शुरुआत करें ना तो समय नशा रहा है, नशा। जे मंच में जानते मंच में राम मंदिर की चर्चा करन, जे मंच में जानते मंदिर में राम मंदिर की चर्चा करन, इन प्रकार मंदिर के जो योजना बने हैं उनमें सफल हो जाए तो कई जन पीछू घोलो परे रहा। महाराज मंच बैठे तो हम खाली मंदिर की बात करते, हमला नशा रहा कुछ फर्क नहीं पड़े। तो ये देखो श्रेष्ठ काम करे बार जाबे ना तो निश्चित हरे कि आपला तकलीफ मिल ही तय हरे। आप तिलक लगा के चलना शुरू करो बस्ती में, तिलक लगा के ऐसे मैंने छोल ही तोला चाहिए कि तिलक लगाना बंद हो जाए। और ये सब प्रक्रिया सनातन में है। मुसलमान मन कोनो भी टोपी लगा के थे कोई नहीं हंसी उड़ाए ओकर कोई हंसी नहीं उड़ाए। हिंदू चुटैया रख ले, चुटैया रख ले तब हंसी उड़े। देखा तो हाथ भगत बने, तिलक लगा के रेंगना शुरू कर दे तो हंसी उड़ाना शुरू हो जाए। देखा तो वहां तिलक लगा के वहां देखा तो दुनिया भर के कठिन हो जाए तो कोई नहीं हंसते, सिखा रख ली को हंसैया मिल जाए। ऐसे होते कि नहीं है? तो देखो जब भी श्रेष्ठ काम व्यक्ति करे बढ़ जाते तो सबसे पहले वाला जहर ला पीना पड़ता। तो समुद्र मंथन में सबसे पहले निकली जहर। और जब जहर निकली तो जहर के प्रभाव चारों तरफ फैले बर गए, चारों दिशा में हाहाकार मच गए। देवता दानव मन से भगवान नारायण के पास गिन, प्रभु गजब हो गया, आपने कहा था अमृत निकलेगा पर पहले जहर निकला, अब हम क्या करें। तो सब देवता दानव भगवान के आज्ञा पाके भगवान शंकर के पास गिन और भगवान भोलेनाथ ने निवेदन करी कि हे नाथ, समुद्र मंथन से भगवान नारायण का आदेश था अमृत निकलेगा पर पहले जहर निकला है, अब हम क्या करें। तो भगवान शंकर देवता और दानव मन के हित बर, समाज के हित बर जहर ला पीना स्वीकार करें, जहर ला स्वीकार कर ली। परहित शरीर धर्म नहीं भाई, परोपकाराय फलंती वृक्षा, परोपकाराय दोहंती गावा, परोपकाराय बहंती नदिया। अब आप हमेशा सुने हो कि औरों के लिए जो जीता है, औरों के लिए जो मरता है, उनकी हर आंसू रामायण, उनका हर श्वास गीता है। तो निजी स्वार्थ से थोड़ा ऊपर उठ के विचार करना चाहिए व्यक्ति ला, अपन से थोड़ा ऊपर उठ के अच्छा विचार, अच्छा सोच समाज के प्रति रखना चाहिए। भगवान भोलेनाथ जहर ला पीना स्वीकार कर ली, हाथ सामने करीन और जय श्री राम कह के जहर ला। अच्छा जनदाई तो एकदम पूरा 100% कॉन्फिडेंस के साथ कहा था पी दिस, जबकि पिए नहीं है, नहीं पिए है, पीस नहीं, जहर ला पिए नहीं हो, जहर ला पिए नहीं है, जहर ला गला में राखे खरे। मान लो आप लोग कोई कटु शब्द बोल दी, आप कटु शब्द भी जहर से बड़े माने जाते, जहर के बराबर माने जाते। आप लोग कोई कटु शब्द बोल दी तो ला भीतर मत लेगो, भीतर लेग देना तो इकट्ठा होकर रही हुआ। और जब भीतर में इकट्ठा होकर रही ना तो जब मौका पड़ी तो बाहर निकल ही हुआ, माने हमेशा के लिए आपके लिए समस्यादायक रही। तो जहर ला भीतर भी नहीं लेना चाहिए और जहर ला तुरंत बाहर भी नहीं निकालना चाहिए। मान लो कोई तो कटु शब्द बोला थे और ते तुरंत जवाब दे दे तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो करना क्या चाहिए, कथा संदेश देते जब भी आप कटु शब्द मिला थे तो कटु शब्द गला में रख लेना चाहिए, ना भीतर ना बाहर। भगवान शंकर है जहर ला गला में स्थापित कर दी, मैंने रख दी।
वैसे भगवान शंकर पहली री से कपूर के समान गोरा। आप स्तुति में गावत हो, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयार वृंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम माने भगवान भोलेनाथ पहली कपूर के समान गोरा रही से। जब से वो जहर पान करिस ना तब से भगवान बन के नील वर्ण, भगवान के स्वरूप हो गए नील वर्ण, भगवान के गला हो गए नीला और भगवान के नाम पड़ गए नीलकंठ। बोलो नीलकंठ भगवान की। भगवान नीलकंठ बनी और देवता और दानव मन के हित करीन, देवता और दानव मन के भला करीन। देवता दानव मन फिर समुद्र मंथन आरंभ करिस और जब समुद्र मंथन आरंभ हुई ना तो मंदराचल पर्वत रसातल की ओर जावत रही से। तो समुद्र मंथन पूरा करे पर भगवान कच्छप अवतार धारण करीन। बोलो कच्छप भगवान की। एक कच्छप अवतार का के प्रतीक है। जब भी आप मंथन करो ना, मनोमंथन हो, जीवन में कभी भी मंथन की आवश्यकता पड़े, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपके जीवन में जब भी आप मंथन करो तो मंथन स्थिति में कई बार आपला समझ नहीं आए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इस कथा संदेश देवत है, जब भी आप मंथन में लगते हो, जब भी आपके अंदर मनोमंथन होते और आपला समझ में नहीं आवत रहे कि क्या करना चाहिए, तो हमला जाना कहाँ चाहिए? जेकर पीठ मजबूत हो, जेकर पहुंच मजबूत हो, जेकर विचार मजबूत हो, जेकर सोच मजबूत हो, जी हमला अच्छा दिशा दे सके, जी हमला नया रास्ता बता सके, ऐसे व्यक्ति के पास जाके अपन मन के बात रखना चाहिए। तो कच्छप अवतार मजबूत पीठ के प्रतीक हरे। मंदराचल पर्वत के नीचे भगवान कच्छप अवतार लेके विराजमान हो गए। अब मंथन शुरू हुई, फिर भी मंथन में कामयाबी नहीं मिल पावत रही से, तो भगवान है समुद्र मंथन में एक दूसरा अवतार धारण करी, अजीत अवतार। बोलो अजीत भगवान की। और एक हाथ से पकड़ीन वासुकी नाग के सिरला, एक हाथ से पकड़ीन वासुकी नाग के पूंछला और स्वयं मंथन करना आरंभ करिस। और जब स्वयं मंथन करना आरंभ करिस ना, तो समुद्र मंथन से निकली सबसे पहली कामधेनु गैया। बोलो गैया मैया की। और कामधेनु गैया देवता दानव मन का करी, कामधेनु गैया ला देवता और दानव मन संत मन ला दे दिन। बोलो भागवत भगवान की। संत मन ला दे दिन माने, संत मन ला दे दिन माने, संत माने कोई शरीर नहीं है, संत माने कोई व्यक्ति नहीं, संत माने समाज के प्रतीक, संत माने समाज के प्रतीक, कोई व्यक्ति नहीं। मने काम धेनु गैया ला संत मला समर्पित कर देगी, समाज के लिए समर्पित कर देगी, परोपकार के लिए समर्पित कर देगी। कथा संदेश का देते, आप भी अपन जीवन में मेहनत करके दो पैसा इकट्ठा करते हो, आप भी अपन जीवन में मेहनत करके जो धन इकट्ठा करते हो ओकर पहली हिस्सा ला समाज में देना चाहिए, समाज में लगाना चाहिए, परोपकार में लगाना चाहिए। बोलो भागवत भगवान की। अपन कमाए हुए धन के, परिश्रम से कमाए हुए धन के कुछ हिस्सा जब परमार्थ में लगते, परोपकार में, समाज के हित में लगते ना, तो बाकी हिस्सा परिवार में सुख शांति लाते। और यही कारण है हमारे पूर्वज मन है, हमारे सियान मन है, आप सब किसान मन बैठे हो, हमारे सियान मन पहली धान ला मिसे ना तो बिना काठा में नापे, बिना कोठी में नहीं धरे। अब तो धान के हमारे घर में महत्व कम हो गए, पर पहली धान की कीमत ला किसान मन जाने धान की कीमत का हरे तेला। आप भी अनुभव करो, आप भी एक बार पीछे लौट के देखो तो खेत ले धान के कोठिक डलावत ले, खेत ले के लू के कोठिक डलावत ले धान के 10 बेर पूजा हो जाए। अब धान के वैल्यू हमन खत्म कर दे, धान के महत्व हमन मिटा दे। अब तो खेत में ही मिस्थन और सीधा मंडी में लेखन, एक घाव अगरबत्ती तक नहीं जले वो लक्ष्मी में। ऐसे हमारे मन की स्थिति हो चुके। पहली धान हलुआए से लेकर कोठी में धराए तक के 10 बार पूजा हो जाए।
बिना काठा में नापे बिना सियान मन धान ला कोठी में धरे नहीं, मतलब पता है कि ये कोठी में एक गाड़ा धान आते, ओकर बाद भी नाप के ही धरे। और जब नापे ना तो बिल्कुल अनपढ़ कमैया, बिल्कुल मने एको अक्षर जी नहीं पढ़े, घर के सौजिया काम करने वाला, वो काठल धर के नापना शुरू करे नहीं तो पहली काठल राम के नाम से नापे। आप अभी तक नहीं देखे हो कि काठल कोई धान नापी सोही तो एक ही सोही। सबसे पहला नंबर की काठल सियान मन राम का है। और राम काबर का है? राम के एक पीछे कारण ये रही से, एक खाड़ी धान में एक काठा धान राम के हरे, माने भगवान के हरे। एक खाड़ी धान में एक काठा का करे, आप 20 रुपये कमावत हो तो 1 रुपया भगवान के हरे, और 100 रुपये कमात हो तब 5 रुपया भगवान के हरे। अगर तो 200 रुपये डेली कमाई है तो बिल्कुल आप ये मान के चलो 10 रुपया भगवान के लिए हरे हो, आप भगवान के लिए निकाल के रखो 10 रुपया ला, तो बाकी 190 रुपया आपके परिवार में सुख शांति नहीं, आपके मनोविचार ला पवित्र बना के रखी, आपके संतान के मनोविचार ला पवित्र बना के रखी, आपके घर में समृद्धि लाई। मने परिश्रम से कमाए हुए धन के भी कुछ हिस्सा परमार्थ में जरूर लगाना चाहिए। बोलो भागवत भगवान की ये कथा संदेश देवत है। अब एक खाड़ी में एक काठा, ये हमार भजना है, भजन सुनो होगा तुम तक छुट्टी के देर समय मिली है बेचारा ना, अच्छा बात है। एक बार ताली बजा दो जोर से, बड़ा शौकीन संत है। आप एक नंबर से भी कमाई करत हो मान लो, अब किसान मन के धन 1 नंबर के धन है, मेहनत करके कमाते बेचारा मन, 1 नंबर की भी धन कमाते हो। कई बार ऐसे लगते अरे 2 नंबर के कमाते मन करे परोपकार के काम ला, हम तो 1 नंबर के कमाते हैं। 1 नंबर के धन इकट्ठा करे में भी कई बार दोष हो जाते, कई बार गलती हो जाती, कई प्रकार के पाप हो जाते। जैसे किसान आदमी हल चला ही गैठन कीड़ा मकोड़ा मार गया, धान लबोही, फिर ओला ओकर सेवा जतन करही, दवाई पानी डाली, तो कई प्रकार के दोष होते वो काम में। वो दोष के निवारण पर हमला का करना चाहिए? वो दोष के निवारण पर धन ला शुद्ध करे बर वो धन के कुछ हिस्सा परमार्थ में लगाना चाहिए। अब परमार्थ में लगाना मैंने बहुत सारा परमार्थ का रास्ता है। आपके आसपास में कोई बहुत गरीब व्यक्ति है, अपन लइका मन बर तिहार बर कपड़ा नहीं ले पावत है, भगवान आप लदे है तो कपड़ा खरीद के, ये परमार्थ हो गया। आपके पड़ोस में कोई बढ़िया होनहार बालक है, ये पढ़ना चाहते लेकिन धन की कमी कारण पढ़ाई नहीं कर पाते, आप ला भगवान धन दे है तो कुछ पैसा लगा पढ़ाई में मदद कर दो। आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, इलाज नहीं करवा पाते, भगवान अपना धन दे है तो कुछ पैसा परमार्थ हम लगा के कर इलाज में लगा के धन के सदुपयोग कर लो। ये है परमार्थिक काम। कोई बहुत गरीब परिवार अपन बेटी की शादी नहीं कर पाते, कुछ पैसा भगवान आप लगा दो में और बेटी की शादी में मदद कर दो। ये है परमार्थिक काम। मने आप परिश्रम से भी धन इकट्ठा करते हो तो अगर धन के कुछ हिस्सा ला जरूर परमार्थ में लगाना चाहिए। बोलो भागवत भगवान की ये कथा संदेश देवत है। और किसान भैया मन बैठे हैं वो मतलब बिल्कुल में हाँ निवेदन करत हो, 1 खाड़ी धान में 1 काठा ला, तब 20 बोरा धान में 20 कट्टा धान में 1 कट्टा, और 100 कट्टा धान में 5 कट्टा। तो जिकर घर जतका हो ना तेकर हिसाब से लान की हाँ है। हमारा आदरणीय पुनीत राम जी भी खेती किसानी करते का के कट्टा हुई रही सब मिला के वही मन जानी हिसाबत रहो। घर में कहा था 100 कट्टा हुई 5 कट्टा चढ़ाना है, ज्यादा नहीं है, और 200 कट्टा हुई तो 10 कट्टा लगा, और 500 कट्टा हुई तो एक बार ताली बजा दो। मने कुछ न कुछ हिस्सा परमार्थ में लगना चाहिए, ये निवेदन करता था। इस समुद्र मंथन के प्रथम जो फल निकली ना काम धीनु गया तेकर परिचय देवत हो लगना चाहिए। फिर उच्चेस्त्रवा घोड़ा निकली दैत्य मल प्राप्त होते, ऐरावत हाथी इंद्र प्राप्त हुई, कौस्तुभ मणि भगवान नारायण के कलम सुशोभित हुई, आगे अप्सरा निकली स्वर्ग में स्थापित हुई, कल्पवृक्ष स्वर्ग में स्थापित हुई, वारुणी देवी दैत्य मल प्राप्त होते, चंद्रमा शिव जी के मस्तक में सुशोभित हुई। का करबे मदिरा भी हिंचल निकले है, जे मदिरा के कारण हमारा समाज पूरा बर्बाद है ना, वो मदिरा भी कहां से निकली? एक बार बोलो
है समुद्र मंथन से। पर अभी वाला नहीं निकले भाई, अभी जो मिलते ना भट्टी में वो नहीं निकले समुद्र मंथन से। अभी में और तब के में अंतर है, निकली ते मऊहा के री से। अब अभी पीछे ते में मऊहा के एक बूंद नहीं रहा है। अभी जो पीछे ना जिसमें हमारे समाज डूबे है, हमारे समाज के युवा पीढ़ी डूबे है, वो में मऊहा के एक बूंद नहीं रहा है। समुद्र मंथन से जो निकली मदिरा वो अलग री से, और अभी जिला हम उपयोग करते हमारे समाज तेहा अलग है। वो समय मदिरा री से वो मदिरा भी कई बार शरीर के लिए फायदामंद रहा है। आप देखो आयुर्वेदिक दवा में महुआ की मात्रा मिले रहते, वो दृष्टिकोण से वो फायदामंद रहा है दवाई के दृष्टिकोण से। लेकिन अभी जो हमारा समाज जे मदिरा के रस में डूबे है ना, ये मदिरा मदिरा नहीं होए, ये तो जहर हरे। जिकर घर भी मदिरा सेवन करत हो ना, आज ये बात मैं जरूर बताऊं। अब मिलते थे मदिरा नहीं होए, ये तो जहर हरे। आज मदिरा किसे बनाते पता है आप लोग? बहुत बड़े टंकी में पानी भर दी, और पानी भर के डेमोक्रान जेला दवाई जेला हम कीड़ा मारे पर डालते थे, डेमोक्रान ला लिमिट में डालते। लिमिट में कतका लिमिट में एला पिए तेला नशा भर धरे मरे मत। डेमोक्रान ला कतका मिलाते पानी में? एक बार बोलो, डेमोक्रान ला कतका मिलाते पानी में? पिए तेला नशा भर धरे मरे। अब अभी आप पेपर में देखे हो कई हजार पेटी दारू में कीड़ा पड़ गई से, कई हजार पेटी दारू अभी कीड़ा पड़े रही से। वैसे भी दारू बनते ना तो कीड़ा पड़े के बाद ही बनते, मैं दो मत की बात नहीं है, कीड़ा पड़े के बाद ही दारू बनते हो। तो मदिरा भी वहीं से निकली। और मैं तो हर जगह मंच में निवेदन करत रहता हूं, हमारे समाज में आप देखो जब नेता मन के मंच सस्ते ना, तो नेता मन बड़े बड़े विकास के बात करते, हमने ये किया, हमने वो विकास किया, हमारे द्वारा ये हुआ, हमारे द्वारा वो हुआ। पर एक बात लात गांठ बांध के ले जाओ, रंगमंच बने से विकास नहीं होए, गली कांक्रीटीकरण करे से विकास नहीं होए। गांव के मेन गेट में क्या कहते हो ना, स्वागत द्वार बना दे से गांव के विकास नहीं होए। गांव के विकास हुई कब? गांव के विकास हुई कब? जब सरकार है जुआ ला और मदिरा ला चुकता बंद करवा दी तब। ते कतको कांक्रीटीकरण कर ले, कतको घर बनवा दे, कई ठन आवास दे दे, हर महीना 35 किलो 75 किलो छोड़ दे, विकास नहीं होए। आप लोग पता है आज हमारे समाज में 90% परिवार मदिरा से परेशान है ना। हमरो मन कर रोज जाते 100 जन दुख लेके जाते, कम से कम सुबह 90 जन तो खाली मदिरा दुख लेके जाते। पेटक से परेशान है, कि पति से परेशान है, कि बाप के से परेशान है। आज समाज ने परेशान करके रखे तो सिर्फ मदिरा और जुआ परेशान करके रखे। कांक्रीटीकरण से भवन बना दे से, कि रंगमंच सामुदायिक भवन बनवा दे से समाज विकास नहीं करे भैया। समाज हा विकास करी ये मानबो कब? जब घर घर में शांति स्थापित हो जाई तब। और घर घर में शांति स्थापित होई कब? जब समाज से जुआ और मदिरा दूर हो जाई तब। बिना एकर दूर हो, बिना समाज में शांति स्थापित नहीं हो सके। और मैं तो कथो भाई, अब आप भी मोर बात एक बार अवलोकन करके देखो, गली कांक्रीटीकरण पर सरकार ला प्रयास करे की जरूरत नहीं है, सामुदायिक भवन बनवाए पर सरकार ला पैसा दे की जरूरत नहीं है, घर बनाए पर पैसा दे सरकार ला जरूरत नहीं है। सिर्फ दो काम करे, मदिरा ला बंद कर दे, मदिरा बिकना बंद करवा दे, और जुआ खेलना बंद करवा दे, सट्टा जुआ बंद करवा दे। दो चीज में लगाम लगा दे, इतना पैसा समाज में हो जाही, इतना पैसा घर घर में आ जाही कि घर पर सरकार ला पैसा मांगे की जरूरत नहीं पड़े। इतना पैसा घर घर में आ जाही। ये गली कांक्रीटीकरण कराए बर सरकार ला पैसा मांगे की जरूरत नहीं पड़े, इतना पैसा घर घर में आ जाही कि लोग सोची पैसा कहाँ खर्चा करन। काबर आप लोग पता है हमारे समाज के 80% पैसा दारू में सिराते और जुआ में सिराते। दारू और जुआ में आप लोग पता नहीं चले, आपके घर में भी लड़का मन जुआ खेलना शुरू कर दे। आजकल मोबाइल में जुआ खेलते, ऑनलाइन सट्टा।
अभी आप सुने हो ना महादेव के चुनाव पहले कतेक बड़े बड़े घोषणा होते रही से चुनाव हो गए तहन फिर सब अपन अपन जगह मस्त हो गए। ये समाज की स्थिति है। तो समाज ला विकास के ओर ले जाए बर भैया ये मदिरल समाज से दूर करना पड़ी। बोलो भागवत भगवान की। और अंत में धन्वंतरी भगवान हाथ में अमृत कलश लेके प्रकट हुए हैं। आकाश से देवता फूलों की वर्षा करते हैं। आओ हम सब भी एक बार धन्वंतरी भगवान का सम्मान करें। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय हो। धन्वंतरी भगवान की जय हो। धन्वंतरी भगवान के हाथ में कलश है, इसलिए अमृत कलश। वो अमृत कलश दानव मन झटक के भाग गए, छीन के भाग के दानव मन। भगवान है ना धन्वंतरी है, धन्वंतरी खास से दानव मन अमृत कलश झटक के ले गए, छीन के ले गए। अब आप लोग सुन के बड़ा आश्चर्य लगा था। कहा भगवान है वो था उकर हाथ ले दानव मन अमृत कलश ले गए, कैसे भगवान है? तो मैं संशय नहीं करना है। देखो धन्वंतरी अवतार एक विशेष वर्ग के भगवान है, सबके भगवान नहीं होते। धन्वंतरी भगवान की पूजा कौन करते हैं? वैद्य मन, डॉक्टर मन, है ना। धन्वंतरी जी की जयंती ला धनतेरस के दिन कौन मनाते? धनतेरस की पूजा हम सब करते दिया जाता, लेकिन धन्वंतरी के नाम से नहीं जला। डॉक्टर मन ही, वैद्य मन ही धन्वंतरी भगवान की पूजा करते। वैसे धन्वंतरी अवतार है, वैद्य अवतार है मूल में। कैसे? धन्वंतरी का करी से समुद्र के अंदर में जो अमृत बिखरे हुए रही से वो अमृत ला इकट्ठा करके लेके बाहर निकली से। वैसे मरीज पर भी दवाई है अमृत है। मरीज पर दवा है कहा है अमृत है कि नहीं? तो ये धन्वंतरी अवतार है, वैद्य अवतार है। अब दानव मन झटक के लेके जितने बात आपके सामने निवेदन करते हो तो एक बात गौर करो। वैद्य के नजर में न कोई देवता है न कोई दानव। डॉक्टर कर जब मरीज जाते ना तो डॉक्टर कभू नहीं पूछे तोर व्यवहार कैसे है, पूछते का तोर विचार है दानवी विचार के है कि देवत्व विचार करे, कभी कोई डॉक्टर मन पूछते का? डॉक्टर कर मरीज जाते तो डॉक्टर के काम है इलाज करना। तो वैद्य है ना, वैद्य अवतार है ना, तेकर सिद्धि वो देवता और दानव में भेद नहीं समझी। जे सामने तेकरे हाथ में कलश ला थमादिस और भगवान धन्वंतरी अंतर ध्यान हो गए। बोलो धन्वंतरी भगवान की। दानव मन के हाथ में चल दी अमृत कलश। अब तो देवता मन फिर भगवान नारायण के पास दिन गजब हो गया। भगवान अमृत तो निकला पर दानव के हाथ में हम क्या करें? तो भगवान नारायण है देवता मन के हित पर मोहिनी अवतार धारण करें। बोलो मोहिनी भाई मैया की। मोहिनी अवतार जानते हो काला कहते हैं? अच्छा भगवान मोहिनी अवतार धारण करी से तो कैसे बनी सोई मोहिनी? भगवान है पुरुष रे, और पुरुष ला मोहिनी बने बार क्या करना पड़ी से? महिला के मेकअप करना पड़ी से, है कि नहीं? स्नो पाउडर लगे सोही, मुदार संग पोती सोही, लुगरा पहनी सोही, ब्लाउज पहनी तो मोहिनी बनी का। अच्छा मोहिनी अवतार ला समझना है ना तो एकदम सस्ता में आप ला समझा देते हैं भगवान कैसे मोहिनी बनी। आप नाचा देखे हो? नाचा देखे? नाचम पहले दुल्हन जोकर निकलते देखे हो ना? एक तो गोटानी लोटी धर रखते, पानी केरा बुदबुदा आसमान उसके जात, और खूब हंसी मजाक करते। ओकर बाद नहीं इकर मन के जब हंसी मजाक बंद होते तब पीछू तक लेकिन छोकरी आते। वो छोकरी नहीं हो, छोकरा है, लेकिन दिखा थी छोकरी बन गई। मोहिनी अवतार मोहिनी मैया बन के जब भगवान की सुना तो पूरा दानव वाला मोही डरी सुना, पूरा दानव मन घेर डरी मोहिनी मैया ला। मोहिनी मैया बस में हो गए सब दानव मन, और जैसे वहां दानव मन मोहिनी मैया बस में हो गए ना तो इसलिए नाचम भी वो मोहिनी के बस में पूरा पब्लिक हो जाते। देखियो ना मोहिनी लावत सुखल उठल धर रही नान की, और सुखल उठल धर गोती रही और का कहता थे जानते हो? ऐ हो पब्लिक खुश, जोरदार।
कैसे मोह घैलाला राजा। बोहे काला है नान की लोटाला सुखा लोटाला और गात का है कैसे मोह घैलाला मालिक। पब्लिक खुश बा जोरदार। अरे लबारी मारत केला देख पर नहीं खुश। कैसे मोह घैलाला राजा कैसे मोह घैलाला। तबला वाला तात धिना धिन ऐ बाली है उमरिया मो गाल मन चपट के 50 साल के डोकरा और मंच में का कहता थे बाली है उमरिया मोरो कैसे। पब्लिक खुश भाई उहिच कले टार्च मारना शुरू हो गए उहिच कले इनाम मिलना शुरू हो गए। एला कथे मोहिनी कहीं पूछू जबरदस्ती पैसा लुटावा ते मोहिनी देख के कौन मन बस में हो जाते दानव मन। अच्छा मंच में आए बात भी जबरदस्त झूठ बोलते हो। मंच में यही तान कोनो तनी लाइट मारी ना तान दौड़त जही और 10 रुपया धर के वापस आता। वो देवैया मन भलो नहीं भले लड़का के बस्तर में पुस्तक है कि नहीं है लड़का कर पेन है कि नहीं तेका टेंशन चिंता नहीं है। इकर मन कर कहाँ पैसा आ जाते भगवान जाने। लड़का पर नहीं है पैसा इकर मन पर खूब लुटा थे मन दौड़ा यही पैसा धर के ही और सबके बीच में लबारी मार देते हो मन। कैसे लबारी मार यहाँ के रवैया नहीं हो थोड़ी देर बाद का रहते ही गाँव गा लगाती जाके गाल अभी तो नहीं है कहा लगे मोहिनी है रे ना मोहिनी मन पर सब चलते। मोहिनी मैया ला दानव मन घेर ले। अब तो दानव मन के पास 2 प्रकार के अमृत हो गए। एक अमृत कलश में थे अमृत और दूसरा वो मोहिनी मैया रूपी अमृत। दानव मन मुग्ध हो गए ओकर बारे में पूछे लगे कौन हो तुम कहां से आए हो क्या नाम है तुम्हारा। तो मोहिनी मैया कहते मेरे बारे में मैं बाद में बताऊंगी पहले आप अपने बारे में बताओ कि ये भेड़िया दसान कहाँ दौड़े जा रहे हो। तो दानव मन सब बात बताई कि हम देवता और दानव मिलके समुद्र मंथन किए और समुद्र मंथन से निकला है अमृत। ये कलश में अमृत भरा हुआ है। तो मोहिनी मैया कहते तब तक देवता मन तक पहुंच गए। मोहिनी मैया कहते जब दोनों पक्ष मिलके समुद्र मंथन करे हो तो समुद्र मंथन से निकले अमृत में दोनों के अधिकार है और कलश अमृत से भरे हुए है तो फिर ये पकड़ के भागत काबर हो ये भेड़िया दौड़ काबर चलत है। मोहिनी मैया कहते मोर ऊपर भरोसा करो मोर ऊपर विश्वास करो तो मैं बांट सकत हूं। तो दानव मन कहते बड़े घर के बेटी लागते रे पढ़े लिखे तीसरे लागते दे दो देखे अमृत ला मोहिनी मैया खात में दे दी। मोहिनी मैया अमृत कलश में से झांकीस नहीं तो मोहिनी मैया अमृत कलश में देखे एक बात कहते दानव मन ला देखो मैं देखा था अमृत हा अमृत कलश में पेक भरे है पर जब का असली माल है ना ते नीचे तो नहीं है पनियर ऊपर में है। तो तुम एक काम करो एक लाइन में देवता मन बढ़िया एक लाइन में दानव मन और दानव मला समझा दी चिंता मत करो मैं तुम्हारा पिला हूं पहली पनियर ला देवता मला ढकेल दे तो हम रबोधल तुम मन करो चुपचाप बैठ रहो शांति से। इस दानव मन एक लाइन बिठा दी देवता मन एक लाइन में और देवता मन ला अमृत पिलाना शुरू भी कर दी सोहा। तो स्वर भानु नाम के दैत्य दानव मन की टोली में स्वर भानु नाम के दैत्य है। समझ गए कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है कोई नारी नहीं है ये तो साक्षात नारायण है। वहां से उठी और देवता मन के टोली में सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाग बैठ गए। ये सूर्य और चंद्रमा भेष बदल के बैठ गए सूर्य और चंद्रमा के बीच में। अब भगवान है चतुर्सुवारा है। चतुर्सुवारा माने सुवारा माने परसने वाला और चतुर परसने वाला माने चतुर परसने वाला के लक्षण का है। गांव में भी मांदी मेला होते तो तोहरो मन के घर में सुने बर मिला था लड्डू ला मंडल पारा के महिला बाबू घर हो और बड़ा ला सरपंच घर के छोटे बाबू घर काबर खोजत होला ओ मन चतुर सुवारा और चतुर सुवारा और अचतुर सुवारा में का अंतर है। चतुर सुवारा पत्रिल देख के परसते
दू ठो लड्डू माने सब के में सब पत्रिल दू ठो लड्डू, ये चतुर्स्वारा काम है। जे पत्रिल देख के परस्ते चतुर्स्वारा और जे मुहुल देख के परस्ते है अचतुर्स्वारा। दूसरा घर के मन बैठे त दूधी ठान, मुहुल देख देख के गिरा देता हो, मुहुल देखिस पट ले दूठा। अपन घर के बैठे है त चार ठान, नाम बद हो जाते वह फलाना घर के बाबुल मत धरो, अपन घर के लोग पूरा गांव बात फैल जाते। भगवान चतुर्स्वारा है, सब लोग परस्ते परस्ते जावत है, सब देवता मन हाथ पसार के बैठे, सब पीते जाते। स्वर भानु नाम के दैत्य बीच में रहा है, सूर्य और चंद्रमा भगवान का शिकायत करी इकर मन की गलती है रे सूर्य और चंद्रमा की। काबर गलती है रे? अरे भगवान है मोहिनी अवतार धर के आए कितने जाना था, तब भगवान है कदे देवता है कदे दानव ते नहीं पहचाने सकी। ये काबर बता मूड में घाव कर था, ये मूड में घाव कर यार। वो छत्तीसगढ़ी कहावत है ना, जे करई आते थे खाल कूद के ये छानी कूद आए मन दोनों जन सूर्य और चंद्रमा। जैसे सूर्य जल्दी से स्वर भानु नाम के दैत्य कर पहुंची थी ना, तो इशारा करते महाराज यह नहीं होती खरे। तब भगवान उहुल पर देवर कमी नहीं करी, विवाद हो जाएगी उहुल पर। और जैसे आगे निकलिस ना तुरंत सब लोग परसे के बाद अपन मूल रूप में आइस और सुदर्शन चक्र आदेश दिस, सुदर्शन चक्र गीस और स्वर भानु नाम के दैत्य ला सर अलग धड़ अलग कर दी, दो टुकड़ा कर दी। वो बनिस राहु और केतु। आज तक के सूर्य और चंद्रमा से बदला लेते हो मैं, तू ही मन बताए हो तब जानी सुन कसगा भगवान ला बताए लागी। स्वर भानु नाम के दैत्य दो टुकड़ा हो गए, धड़ अलग और सिर अलग, वो बनिस राहु और केतु। आज तक के सूर्य और चंद्रमा ग्रहण घर थे ना, होकर कारण इला माने जाते। वैसे राहु केतु के ठनो नया परिभाषा आप लोग बता देते। राहु बनी सिर, केतु बनी धड़। सिर के संबंध है वाणी से और धड़ के संबंध है कर्म से। तो आज भी हमारे समाज में राहु केतु की कमी नहीं है, आज भी हमारे समाज में राहु केतु की कमी नहीं है। राहु केतु के लक्षण का है जेकर कर्म अलग रहते और गोठ अलग चलते, मने जे कथे दूसरा और करथे दूसरा। आज हमारे समाज में कई ऐसे व्यक्ति मिली जे कथे दूसरा और करथे दूसरा। एक बात ध्यान दो, हमार सनातन संस्कृति में सनातन धर्मला जतका नुकसान विधर्मी मन पहुंचे, जतका नुकसान विधर्मी मन पहुंचे ओकर ले ज्यादा नुकसान ये पाखंडी मन पहुंचे। आज पाखंड चरण सीमा में है, बोल ही अलग और कर ही अलग। ऐसे दुनिया में एकदम भारी प्रभावशाली है अभी, वही तो पाखंड बोलते ना, बोलना अलग और करना अलग, वही तो पाखंड है रे। तो जितना सनातन संस्कृति ला विधर्मी में नुकसान पहुंचे ओकर ले ज्यादा पाखंडी मन हमारे सनातन संस्कृति ला नुकसान पहुंचे। पाखंडी मन से बच के रहना चाहिए, ये भागवत संदेश देते। बोलो भागवत भगवान की। काली ज्ञान आदमी आ रहा है, वो कुरुतल में सिरकट्टी आश्रम में यज्ञ बर वहां चंदा मांगत महाराज उतल। लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ बुक बटे नहीं है, कहा चंदा मांगी बताता। तो इसलिए पाखंडी मन से बच के रहना है। काकरो नाम लेके काकरो पास से भी कुछ भी वसूल कर लेते आज के जमाना में। अब देखा था ना, सजग रहना इकर मन से, ये विधर्मी मन समाज ला बर्बाद करके रख दी। बोलो भागवत भगवान की। मोहिनी मैया देवता मन ला जब अमृत पान करे और अमृत पान करा के मोहिनी मैया अंतर ध्यान हो गए। देवता मन अमृत पान करे के बाद सबल हो गए, फिर स्वर्ग में आक्रमण करी और स्वर्ग की आधिपत्य अपन हाथ में ले ली। राजा बलि है शुक्राचार्य जी के मार्गदर्शन में विश्वजित यज्ञ करी और विश्वजित यज्ञ करे के बाद एक रथ मिली 16 विश्वजित रथ, ओमे सवार हो गए राजा बलि और सब ब्राह्मण मन के आशीर्वाद ला प्राप्त करे के बाद फिर आक्रमण करी। अमृत पिए के बाद भी इंद्रासन में राजा बलि के पुनः कब्जा हो गया। देवता मन भागना पड़ी इंद्रासन छोड़ के। अब तो देवता मन गिन
माँ के पास, अपन अदिति मैया के पास, माँ हम बड़े पुत्र हैं अपने पिता के और हम भटक रहे हैं, हम स्वर्ग के अधिकारी हैं, हम भटक रहे हैं और स्वर्ग इंद्रासन पे असुरों का कब्जा है, माँ हम कब तक भटकते रहेंगे। तो अदिति मैया कश्यप महाराज ने निवेदन करी, स्वामी वो देवता जो है वो आपके बड़े पुत्र हैं और वो भटक रहे हैं, आखिर कब तक ये असुरों का कब्जा रहेगा स्वर्ग में। तो कश्यप महाराज है अदिति मैया ला पयोव्रत के नियम बताइए, देवी पयोव्रत का पालन करो तो कोई ना कोई रास्ता खुलेगा। ये पयोव्रत कहा रे, जिला भगवान जी से गुणवान बेटा चाहिए, जिला बुद्धिमान विवेकवान संतान चाहिए, ओला पयोव्रत करना चाहिए। फाल्गुन महीना के शुक्ल पक्ष से एकम से लेकर के द्वादशी तक के 12 दिन तक, एकम से द्वादशी तक के केवल गाय के दूध पी के भगवान के पूजन करना, वामन भगवान के नाम से। ये 12 दिन तक के जो व्रत करते ओकर घर में भगवान साक्षात भगवान नारायण ही पुत्र बन के निवास करते। बोलो भागवत भगवान की। तो अदिति मैया पयोव्रत धारण करें कश्यप ऋषि के मार्गदर्शन में, और सच में अदिति मैया के गर्भ से कुछ दिन में भगवान नारायण ही, साक्षात नारायण ही वामन का रूप अवतार, वामन का रूप धारण करके आते हैं, आकाश से देवता फूलों की वर्षा करते हैं। और हम सभी एक बार वामन भगवान का सम्मान करें। बोलो वामन भगवान की जय हो, वामन भगवान की जय हो। देखते देखते वामन भगवान वामन अंगुल के हो गए। अदिति में यह कोपिन धारण करेंगे, कश्यप मेखला, चंद्र दंड समर्पित करी, कुबेर भिक्षा पात्र, ब्रह्मा जी कमंडल, सरस्वती मैया रुद्राक्ष माला, देवता छत्र और पृथ्वी चर्म समर्पित करी। वामन भगवान प्रार्थना करें गुरु बृहस्पति से, गुरुदेव आज्ञा दो। तो गुरु जी आज्ञा दिन, जाओ भिक्षा भ्रमण करके आओ। तो वामन भगवान भिक्षा भ्रमण करे बर निकली, अन्नपूर्णा मैया के पास गिस, भिक्षा जो भी मिली बृहस्पति के चरण में लाके छोड़ दी। पर बृहस्पति जी बोलते कि वामन मैं इतने भिक्षा से संतुष्ट नहीं हूं। तो वामन भगवान पूछें गुरु जी आपको क्या चाहिए। तो गुरु जी आदेश दिन, मुझे 3 लोग 14 भुवन की संपत्ति चाहिए। ये कहाँ मिलेगा। तो जाओ नर्मदा नदी के किनारे, जहां राजा बलि 100वां अश्वमेध यज्ञ पूरा करने वाले हैं। शुक्राचार्य जी के मार्गदर्शन में राजा बलि नर्मदा नदी के किनारे यज्ञ अनुष्ठान ले रही है। और शुक्राचार्य जी के मान्यता रही से कि जब आप 100 यज्ञ पूरा कर लोगे तो आपको आपके इंद्रासन से दुनिया का कोई भी ताकत नहीं हटा सकता। तो जाओ 100 यज्ञ करो। तो शुक्राचार्य जी के मार्गदर्शन में 100वां यज्ञ पूरा होने वाला रही से, और वामन भगवान हाथ में कमंडल, दूसरा हाथ में छत्र पकड़े नर्मदा नदी की ओर आगे बढ़े हैं। आओ हम सब उस दिव्य झांकी का दर्शन करें। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली।
मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, कर ले रे मुझसे पहचान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। जय श्री राधे। धीमी धीमी तालियों की सेवा करते हुए जय हो। आज लुटा दे रे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे रे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे रे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे रे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। देखो, राजा बलि को जैसे पता चला रानी विंध्यावली के साथ में वामन भगवान को लिवाने जाते हैं, हाथ में जल लेके, दोनों जने जाओ, दोनों जने, और हाथ में जल लेके वामन भगवान को श्रद्धा के साथ यज्ञ स्थल की ओर ले आते हैं। वामन भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए, आ जाओ ये ला दर्शन करना है, भोजन अवकाश में थोड़ा सा यहाँ बैठी भगवान, वहां दर्शन कर सकते हैं। वहीं से आरती भी तैयार कर ले, आरती। तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे अपना नाम, भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। सादर सम्मान के साथ राजा बलि विंध्यावली मैया के साथ में वामन भगवान को ले आते हैं यज्ञ स्थल में और आसन में विराजमान कराते हैं। आसन में विराजमान करा के रानी विंध्यावली के साथ में चरणामृत लेते हैं, आरती करते हैं और चरणामृत लेके आरती करते हुए निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, आपका दर्शन कर मेरा जीवन धन्य हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा यह जो यज्ञ है आपके चरण कमल के पड़ने से सार्थक हो गया। कहिए प्रभु, केवल दर्शन देने आए हैं कि कुछ मांगने भी? वामन भगवान कहते हैं, बलि मैं तो दोनों उद्देश्य को लेकर के आया हूं, दर्शन भी देना है और
कुछ मांगना भी। राजा बलि हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और निवेदन करते हैं, कहिए विप्रदेव क्या चाहिए। वामन भगवान कहते हैं, बलि क्या मैं जो मांगूंगा आप मुझे वो दोगे। राजा बलि कहते हैं, गुरुदेव अभी तक के जो भी मेरे शरण में आया है खाली हाथ वापस नहीं गया, आप भी जो मांगेंगे वो मिलेगा। राजा बलि कहते हैं, पहले संकल्प दे दो। श्री राम वामन भगवान कहते हैं राजा बलि से कि पहले संकल्प दे दो। तो शुक्राचार्य महाराज वहां दौड़ पड़ते हैं और मना करते हैं, बलि मत दो संकल्प, अरे अयम हरिण्यम, ये हरिण है, ये तुम्हारा सर्वस्व छीन लेंगे, सर्वस्व हरण कर लेंगे। वामन भगवान के ऊपर नजर डालते हैं राजा बलि और अपने गुरुजी से निवेदन करते हैं, गुरुजी अगर ये नारायण है तब तो मैं जरूर संकल्प दूंगा, क्योंकि ये मेरा सौभाग्य है। जिनके दरबार में सब मांगने आते हैं, जिनके दरबार में सब झोली फैलाते हैं, आज वो मेरे दरबार में मुझसे मांगने आया है। मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति 3 लोक 14 भुवन में कोई नहीं होगा। शुक्राचार्य महाराज वहां से वापस चले आते हैं। राजा बलि कहते हैं कि प्रभु मैं संकल्प लेने को तैयार हूं। वामन भगवान राजा बलि के हाथ में अपने कमंडल के जल को जब डालना आरंभ करते हैं तो शुक्राचार्य महाराज कमंडल के डोटी में मेढक बन के घुस जाते हैं। जल हाथ में न गिरे इस भाव से भगवान समझ गए, एक कुसा का टुकड़ा लिए और कमंडल के डंडी में डाल दिए। शुक्राचार्य जी का एक आंख फूट गया। शुक्राचार्य महाराज कमंडल की डोटी से बाहर निकले, हाथ में जल आया राजा बलि के।